हेलो क्लास, देखिए अभी देखेंगे कि हमने जो कल पढ़े थे अपनी क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड पढ़ चुके थे। क्या? सिंपल प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट इज मेड। मतलब पीछे हमने कुछ दिक्कतें करी हैं या फिर कुछ गलतियां करी हैं, उनको एडजस्ट कैसे करेंगे हम अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, क्या करनी होती है? गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो गुडविल वैल्यूएशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो क्लास क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम किस तरीके से कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आई बात? अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट जो गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन है आपको, तो उन एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 है वो देखिए ध्यान से कि जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से ये जो चीज़ें लिखवा रहे हैं, अगर ये गिवन है तो क्या कर देंगे आप? ऐड। और इसके बाद जो लिखवाऊंगे क्या करेंगे? उनको आप लेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कि कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है, क्या है? एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? जैसे कि लॉस बाय फायर और बाय थेफ्ट। ठीक है, अगर कोई आग लगने के कारण से क्या हो गया, आपको कोई लॉस हो गया, तो वो क्या है? आपका एक एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में क्या होता है? प्लस होता है। क्यों होता है प्लस? क्योंकि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एबनॉर्मल लॉस को क्या किया था? माइनस करा था। ठीक है, दूसरा, अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स एसेट्स को सेल करने में अगर आपको कोई लॉस हुआ है, फिक्स एसेट को सेल करने में लॉस का मतलब क्या है कि आपने कोई फिक्स एसेट लाइक मशीनरी क्या करी? आपने सेल करी। मशीनरी लेट सपोज आपने खरीदी कितने की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख की मशीनरी ली, उस पर डेप्रिसिएशन जो लगा वो कितना लगा? 50,000 रुपीज़ का। तो मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू बची कितनी बची? 1,50,000। बट वो सेल कितने में हुई? सेल हुई 1 लाख रुपए में। और सेल 1 लाख में होने का कारण क्या है? ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, और 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस का कितना बचा? 50,000 रुपये क्या हो गया आपको? ये ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो गया। 2 लाख की मशीनरी 50,000 डेप लगा और बिकी कितने में? 1 लाख में। तो 50,000 क्या हो गया हमको? सिंपल सी लैंग्वेज में लॉस हो गया हमें। क्या हो गया? लॉस हो गया। इसके बाद अगर देखें, अगर थर्ड पॉइंट देखें, कोई ओवर वैल्यूएशन कर दी। क्या कर दी? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये भी क्या है? ये भी कारण है हमारे प्रॉफिट में चेंज लाने का। ये भी क्या है? कारण है हमारे प्रॉफिट में चेंज लाने का। अब देखिए, जब हम ट्रेडिंग काउंट प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग काउंट प्रिपेयर करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं अभी छोटा सा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे है कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए का। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपए का। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रॉफिट। जीपी से हम बोलते हैं, आप निकालें। बट आपने कर क्या दिया? पहला हम केस लेंगे। किसका केस फर्स्ट देखते हैं, छोटा सा, कि आपने क्या कर दिया? ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक को। मतलब ये जो हमारा क्या बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट जब बन रहा है तो आपने क्या करा? यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20,000 रुपए। बट आपने गलती से कितना कर दिया यहां पर? 30,000। और आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक उतना ही रहने दिया, बाय क्लोजिंग
स्टॉक कितना 50,000 रुपये, ये आपने गलती कर दी। अब ये गलती हुई तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ 50,000 तो मतलब यहाँ भी कितना आएगा डेबिट साइड 50,000, और 50,000 में से 30,000 माइनस होंगे कितना बचेगा 20,000, दैट इज कॉल्ड जीपी, आया ना। बट एक बात अगर यहाँ देखें हम तो 50 में से 20 माइनस करेंगे, जीपी आना कितना चाहिए 30,000, बट आ कितना रहा है आपका 20,000 रुपये। तो ये जो कम आया है जीपी 10,000 रुपये, उसका कारण क्या है, उसका कारण है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्या कारण है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। अगर 20,000 में जो 10,000 रुपये ओवर वैल्यू हुई है, 10,000 रुपये गलती से ओवर वैल्यू जो हमें हो गई है, अगर इसको हम ऐड कर दें तो क्या हमारा जीपी 30,000 रुपये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए हम ओवर वैल्यूएशन क्या करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, किसकी, ओपनिंग स्टॉक। वहीं पर अगर हम ये कर दें कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये, बट हमने क्या कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक 50 का था, हमने क्या कर दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर भी कितना 40,000, तो यहाँ कितना बचेगा 20,000 रुपये, किस नाम से, टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी गलती है, और इस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली बात है, ऐड करेंगे उसकी वैल्यू को, जितनी वैल्यू अंडर हुई है, क्या हुई है, अंडर हुई है। समझ में आई बात यहाँ तक। ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का, ये कॉन्सेप्ट है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जिनको हम कभी भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इनको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कर दिया, क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे कि आपने कोई मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझना ध्यान से इसका मतलब क्या है, ये भी ऐड होता है। अब देखो आपने क्या करा, एग्जाम्पल लेते हैं मशीनरी का, मशीनरी परचेज, ठीक है। अगर आपने कोई मशीनरी क्या करी है, मशीनरी परचेज करी है, जो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, कहाँ पर, मशीनरी अकाउंट में। कहाँ होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में क्या करना चाहिए आपको, डेबिट करना चाहिए। बट आपने कर क्या दिया, रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। आपने क्या करा उसे, देखो मशीनरी जब आपने परचेज करी तो सिंपल सी बात देखिए, जब मशीनरी आपके पास इन होगी तो क्या करेंगे आप, टू बैंक के नाम से मशीन देखेंगे, ये जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोला, क्योंकि ये कारण है हमारे एसेट्स के इंक्रीज होने का। क्या है, हमारे एसेट का इंक्रीज होने का कारण है। और वहीं पर हमने करा क्या, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मान के उसे क्या कर दिया, उसे हमने मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब परचेज अकाउंट में कर दिया। तो ये भी क्या है, हमारी तरीके से गलती है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ चीजें, अगर ये लॉस, ये चीजें क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, हमारी लेस भी होंगी। जैसे कि पहला पॉइंट, एबनॉर्मल गेन। देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था, एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ पे क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन। जैसे कि कोई भी गेन मान लो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी फिक्स एसेट के सेल होने पर क्या करा आपने, कोई आपको प्रॉफिट मिल गया, तो ये भी क्या है, आपका एक एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो आपको हर साल होने हो, और ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस, ये आपको हर साल नहीं होगा,
ठीक है, आपको हर साल नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहां से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इससे भी क्या होता है, हमारे प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या है, दिक्कत है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे, जो ओवर वैल्यू हुई है उसे कर देंगे माइनस, अगर अंडर वैल्यू हुई है तो क्या करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी पे अगर थर्ड पॉइंट देखें, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए कोई आपको इनकम हुई है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने अपने व्यापार से हटकर किसी और चीज में अगर पैसा लगाया है। लेट सपोज आपका जो बिजनेस है वो किसका बिजनेस है, मार्कर का, और आपने क्या खरीदा, रिलायंस के शेयर खरीद लिए। क्या खरीदे, रिलायंस के शेयर खरीद लिए। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये आपका क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये आपका कोई ट्रेड नहीं है, कोई आपका व्यापार नहीं है। समझ में आई बात। और चौथा पॉइंट, ठीक है, पार्टनर्स की कोई रेमुनरेशन है, मतलब पार्टनर की कोई क्या है, सैलरी। कब, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, अगर वो काटी नहीं गई है। अगर सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी, ये बोल दिया कि हम पार्टनर को सैलरी बाद में दे देंगे। बाद में का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अब ये बना हमारा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पर, बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जब आपने लिखा तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर कितना था, 1 लाख रुपए। ये कितना आ गया, 20,000 रुपये दो पार्टनर का। और सैलरी यहाँ कितनी आनी चाहिए थी, सैलरी आनी चाहिए थी 40,000 रुपये। पर पार्टनर्स ने क्या कहा, हम क्या ले लेंगे, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे इसको। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट ईयर के लिए बात हो गई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। बट एक्चुअल में प्रॉफिट आना कितना चाहिए था, 20 और 40 माइनस कर कितना आना चाहिए था यहाँ पर, 40,000 रुपये। तो इससे क्या हुआ है, पार्टनर की रेम्युनरेशन अगर नहीं काटी है तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट का जो पार्ट है, प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको नॉर्मल वे में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं। क्या करते हैं क्लास, माइनस करते हैं। ठीक है, एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर, मतलब कुछ हमने खर्चे इस साल कर दिए अगले साल के लिए, जैसे कि प्रिपेड इंश्योरेंस। ये क्या है, हमारे खर्चे हैं किस चीज़ के, ये खर्चे हैं हमारे एडवांस एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इनको, एडवांस एक्सपेंसेस। ये इस साल के प्रॉफिट के खर्चे नहीं हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से माइनस करते हैं। और इन सबको माइनस प्लस करने के बाद, माइनस और माइनस, वो सब क्या होंगे, प्लस। जो भी पार्ट निकल कर आएगा इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है हमारा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है,
फिर जब ये सभी सालों का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाता है तो फिर तो अपना सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, लेट सपोज करो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी निकल के आएगा, लेट सपोज 20,000 रुपये निकल के आया, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और इस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट को हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से क्या कर देंगे, हम इनटू कर देंगे। और क्या निकल के आ जाएगा फिर हमारा क्लास, फिर निकल कर आएगा हमारा गुडविल। क्या निकल कर आएगा हमारा, गुडविल। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी से हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अपने। तो अभी इस क्वेश्चन टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। 2018 को क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बेच रही है कौन, सिमरन, और खरीद कौन रहा है, सिमरन खरीद रही है, कौन बेच रहा है, अनीता, ठीक है। और क्या बोला, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू गुडविल एट 3-year purchase and average normal profit of last 4 years, ठीक है। पिछले 4 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और 3-year परचेज के बेस पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको ईयर एंडेड दे रखा है, कब, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना गिवन है, 90,000, ठीक है, 1,60,000, ठीक है। इसके बाद 1,80,000 एंड 2,20,000, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन कह रखा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स की बुक हैं, इन्होंने, सिमरन ने इसमें से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। वो चीज़ें क्या ऑब्जर्व करी, पहले देखें क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है। मतलब जो साल 2015 में खत्म हुई है उसमें क्या करा, एन एसेट्स वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट पे सोल्ड करा है क्लास, ₹10,000। मतलब सिमरन अनीता ने एक एसेट सोल्ड करा है, कितने के प्रॉफिट पे, 10,000 रुपए के। तो क्लास इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च
2016, ठीक है। एक सन 2016 में क्या करा, ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, ठीक है। एक मशीन क्या हो गई, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय होगी, एंड 30,000 एंड रुपीज 30,000 क्या करा हमने, वाज रिटन ऑफ, वॉज राइट ऑफ एज लॉस इन P&L अकाउंट। हमने क्या करा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस के नाम से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। और गलती क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब कब, 31 मार्च 2017 को firm's assets was not insured, firm's assets was not insured, मतलब फर्म का जो एसेट था वो इंश्योर्ड नहीं था, ड्यू टू ओवरसाइट, ड्यू टू, ठीक है। और आगे क्या बोला है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन क्या है, गिवन है, और लास्ट में क्या बोल दिया, बस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन ने आपसे सिंपल सी बात बोली कि आपको इन चीज़ों को देखते हुए क्या निकालना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप एक बात सिंपल सी देखें कि सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और वो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक बार वो देख लें एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहली बात अगर हम देखें, नॉर्मल प्रॉफिट आप अगर निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखें सॉल्यूशन इसका कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आप क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट आप निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर सबसे पहली चीज हम देखें, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी क्लास, एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, जिससे कि आपको निकालने में प्रॉफिट आसानी हो जाए। अब वो टेबल कैसे बनाएंगे आप अपने हिसाब से देखें ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक है। और डेट क्या है हमारी, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकालें, देखो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना, पहला है 90,000, फिर 1,60,000, उसके बाद 1,80,000 और फिर 2,20,000, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम किसका बनाएंगे, इसके बाद कॉलम बनाएंगे एडजस्टमेंट का, ठीक है। और लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा हमारा, नॉर्मल या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। समझ में आई बात। तो देखो ये तो दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। ये आपको देखना है और ये आपको देखना है, ठीक है। ये आपको देखना है कि चीजें माइनस होंगी या फिर क्या होंगी, प्लस। तो एक बार हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट अभी एक टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने चीजें देखी थी कि कुछ चीजें लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं एक बार हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ड्यूरिंग
द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो मतलब क्या है, जो ये 90,000 रुपए का प्रॉफिट है इसकी बात हो रही है, ठीक है। कौन से साल की बात हो रही है, पहली साल की। एन एसेट्स, एक एसेट था वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। ये क्या करा हमने, एक एसेट को 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो क्लास इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऑब्वियसली सॉरी एबनॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। कि मतलब आपने ये प्रॉफिट तो कमाया है बट ये प्रॉफिट कैसा है, एबनॉर्मल। ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये बाई चांस आपको मिला है। कैसे मिला है, बाई चांस मिला है। तो इसे हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, प्रॉफिट में से क्लास इसे हम करते हैं माइनस। क्या करते हैं, माइनस। समझ में आई बात यहां तक। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब इस साल की बात हो रही है, ठीक है। ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। हमने क्या करा, मशीनरी क्या हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। और हमने क्या करा, 30,000 रुपए वॉज राइट ऑफ एज ए लॉस इन पी एंड एल। ये जो पी एंड एल में राइट ऑफ नहीं करना आपको, आपको राइट ऑफ किस में करना है। अब क्लास आपको राइट ऑफ करना है, ये है नन रिकरिंग एक्सपेंस। कैसा है ये, नन रिकरिंग एक्सपेंस। आपको करना है मशीनरी अकाउंट में, इसमें करना है मशीनरी अकाउंट में। आपने गलत कर दिया, मतलब आपने बेफालतू की चीजें, मशीनरी अकाउंट की चीजें किस में डाल दी, पी एंड एल में। पी एंड एल का प्रॉफिट क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस चीज को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। समझ में आई बात यहां तक। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फर्म एसेट्स वॉज, मतलब 31 मार्च 17 यही हाल, ठीक है। नॉट इंश्योर्ड, एक एसेट इंश्योर्ड नहीं था ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जाना है उसका, 10,000 रुपए। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम है, 10,000 रुपए का। तो ठीक है, तो इसलिए हमने देखो इंश्योरेंस माइनस नहीं करा। अब सर एक बात बताएं, इंश्योरेंस तो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, मतलब आपको हर साल करना ही है, तो इसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो आपको क्या करना है, ये वाला अमाउंट भी प्रॉफिट में से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि आपने इंश्योरेंस माइनस नहीं करा, इसलिए आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से अगर 10,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 80,000। 160 में 30 जाए कितना बचेगा, 1,30,000, ठीक है। 180 में से 10 जाए कितना बचेगा, 1,70,000। ये कितना आएगा पूरा, 2,20,000 रुपए, ठीक है। अगर इसकी हम टोटलिंग करें कितना आएगा, सॉरी इसी देखो यहां पर ये क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, यहां पर ये ऐड होगा। तो यहां कितना आएगा, 1,90,000। कितना आएगा, 1,90,000। और इसकी टोटलिंग जो आएगी कितनी आएगी, 6,60,000। और इसी को हम क्या बोलते हैं क्लास, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर एवरेजेस, ठीक है। कितने साल का आपको एवरेज लेना है, ठीक है, कितने साल का आपको एवरेज लेना है। तो एक बात बताएं, आपको कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिवन है 4 साल का। तो मतलब क्या है कि आपको एवरेज भी कितने साल का लेना है, आपको एवरेज भी क्लास लेना है 4 साल का, ठीक है। तो 6,60,000 रुपए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा, 1,65,000। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, क्या होता है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो कितना आया, 1,65,000 रुपए, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दी हुई है क्लास, नंबर ऑफ ईयर परचेज दी हुई है 3 ईयर परचेज। कितना दिया हुआ है, 3 ईयर परचेजेस। कितना दिया हुआ है, 3 ईयर परचेजेस।
तो इनटू कर देंगे कितने से इसको 3 से, तो आंसर कितना आएगा 4,95,000 क्या है ये क्लास हमारी क्या है गुडविल। ठीक है, ये क्या है हमारी गुडविल, ये निकल के आई हमारी फाइनली वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, देन उसके बाद आप क्या करेंगे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।